अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी गर्भस्थ शिशु है, बालक गर्भ में है अभी तक, अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का पुत्र है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया, केवल वही बचा है और उसी को निशाना साध करके और इधर उसने ब्रह्म बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र जाकर के और जैसे ही उत्तरा के गर्भ के पास गया, उत्तरा ने भगवान की दो श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति की। भगवान उसी समय आए और गर्भ में आकर के उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। ऐसा नहीं है कि भगवान पांडवों के वंश को ही बचाता है। हम लोग जिस समय अपने माँ के पेट में गर्भ में होते हैं, जिसे नर्क कहते हैं, मल और मूत्र की थैली में होते हैं, पैर ऊपर सर नीचे लटके हुए होते हैं, उस मल मूत्र की थैली में हमारी रक्षा करने वाला भी वही परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये कथा राजा महाराजाओं की कथा नहीं, ये हम लोगों की कथा है। उस समय गर्भ में हम लोग भी ऐसे स्तुति करते हैं, हे भगवान इस मलमूत्र की थैली से एक बार बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा। और जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ये जो एक सांस भीतर जाती है और बाहर आती है ना, ये उसी की कृपा है। रोक देगा तो केस नहीं कर पाओगे। दो आंखें उसने दी भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर अंधा बना के भेज देता तो केस कर देते क्या? अरे भैया चलो गौशाला में कथा हो रही है, कौन जाए, लेटे हैं बेड पे, पैर नहीं देता तो चल पाते? हाथ सेवा करने के लिए दिए, किसी ने कहा गौ सेवा करो, अरे नहीं हम तो ताश पीटेंगे। समझिए इस बात को। आप लोग अगर आपको लगे कि आपकी जान को खतरा है, आप गए और आपने कहा कि भैया हमें एक हथियार चाहिए लाइसेंस वाला, आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे। तो वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं, क्यों चाहिए, तो आप उसमें कारण बताते हैं। अगर पुलिस वालों को लगता है कि आपने सही कारण दिया है तो आपको लाइसेंस वाला हथियार मिल जाता है। लेकिन वो क्यों मिला है? अपनी रक्षा करने के लिए, न कि दूसरे को मारने के लिए। अब आप वो हथियार लेकर के और गाड़ी में निकले अबोहर में, और आपसे आगे कोई व्यक्ति आया और उसने अपनी गाड़ी घुसा दी आपकी गाड़ी के आगे, आपको आया गुस्सा और आपने हथियार निकाल करके सामने वाले को मार दिया, तो क्या होगा? आपका हथियार जब्त हो जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, है कि नहीं? समझ आ रही है बात? ठीक ऐसे ही जब हम हथियार का दुरुपयोग करते हैं तो अगली बार फिर हमें हथियार इशू नहीं होता, दोबारा नहीं मिलता और हमें जेल में भी रहना पड़ता है। ठीक ऐसे ही भगवान ने ये हथियार हमें दिए हैं। हाथों से सेवा करना भैया, आंखों से दर्शन करना, जिह्वा से भगवान का नाम लेना, कानों से कथा सुनना, पैरों से परिक्रमा करना, ये सब हमें हथियार दिए भगवान ने कि जाओ धर्म करो। लेकिन हम यहाँ आकर के वो काम तो छोड़ दिया, उल्टे कामों में उलझ गए। आंखों से भगवान का दर्शन करना था, संसार के करने लगे। कानों से कथा सुननी थी, चुगली सुनने लगे। तो भगवान क्या करेगा? हथियार जब्त कर देगा। अगली बार पैर नहीं दे करके भेजेगा, हाथ नहीं दे करके भेजेगा, हो सकता है मनुष्य ही ना बना करके भेजे। बैल की जीभ बहुत लंबी होती है लेकिन नाम राम नहीं कर सकता। कुत्ते की जीभ बहुत लंबी है, कृष्ण नहीं कह सकता। आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन मंदिर में जाकर के रोज दर्शन नहीं कर सकता। पैर बहुत लंबे हैं, आगे फूल बहुत बड़े हैं लेकिन शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा सकता। जब्त हो गए हथियार सारे। इसलिए जो गर्भ में रक्षा करता है, हम उससे स्तुति करके आते हैं, बाहर निकलकर तेरा भजन करेंगे, लेकिन सब भूल जाते हैं। और जब वो अभिमन्यु का पुत्र जिसकी रक्षा भगवान ने की, वो जब उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रखा गया परीक्षित।
यही वो परीक्षित जी महाराज हैं जिन्होंने सुखदेव के मुख से सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा सुनी। अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का बेटा है, पांडवों का वंश है। थोड़ा बड़ा हुआ, परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया गया है। भीष्म का चरित्र भी इस बीच में महाभारत का छोटा सा प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है कि भीष्म का जो अंतिम समय था, उस समय भगवान सब पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं भीष्म के पास और भीष्म से कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। भीष्म ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंतिम समय में आप मेरे सामने खड़े हैं और अंत समय में जिसके सामने परमात्मा खड़े होते उसे क्या चाहिए। लेकिन अंत समय में परमात्मा का ध्यान तभी आएगा जब हमने जीवन भर परमात्मा का भजन किया। ये नहीं कि पूरे जीवन में 60, 70, 80 साल बिता दिए ऐसे और फिर सोचते हैं भजन कर लेंगे। भीष्म ने कहा कि व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही नाम लेकर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब इस देह का अंत हो उस समय तुम सामने खड़े हो, मुरली बजाते हुए मेरे मन को मोहित करते हुए और गोविंद दामोदर माधव कृष्ण राम लेते हुए मैं शरीर को त्याग दिया। भीष्म ने बहुत सुंदर स्तुति की यहाँ पर भगवान की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, सुंदर आशीर्वाद दिया। भीष्म ने प्राणों का त्याग किया। भगवान यहाँ सब पांडवों को बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन में तन मन और धन की शुद्धि कर देनी चाहिए। कैसे होती है? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, सेवा करने से तन की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। दूसरा, भगवान का भजन करने से मन की शुद्धि होती है। मन का तो काम ही है संसार में इधर उधर घूमते रहना। और तीसरा, दान करने से धन की शुद्धि होती है। एक कुएं में जल अगर पड़ा रहे तो वो सड़ने लगता है और उसी में से कुछ जल निकालना प्रारंभ कर दो। एक जगह हम लोग गए, वहां एक व्यक्ति आया, उसके साथ एक भोले बच्चे नहीं होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा एक बालक को लेकर के आए। बोले उम्र तो इसकी 30 साल की है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग जो है वो 5 साल के बालक जैसा है। ऐसी अवस्थाएं तब होती हैं, संत कहते हैं, जब हम लोग धन को दान करके शुद्ध नहीं करते हैं तो वो धन सड़ने लगता है। ये धीरे धीरे वंश में, इसलिए जहां आप लोगों को मौका मिले, और मैं इस समय उस मंच पे हूं, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूं कि फलान जगह दान करो, यहां करो, वहां करो। मैं कहता हूं अगर मन हो तो करो, लेकिन यहां मैं अवश्य आप लोगों से कहूंगा कि ये वो जगह है जहां आपका दिया हुआ एक एक पैसा आपके धन को शुद्ध करेगा। ये नहीं कहता हूं इतना दो उतना दो, लेकिन अगर आप रोज 1-2 रुपया भी निकालेंगे ना, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया रोज का, तो मैं ये सत्य कहता हूं आपको भागवत के सानिध्य में बैठ करके, ये अगली बार जब कथा होगी तो आप लोग स्वयं कहोगे
ये आपने ऐसा मार्ग बताया कि आहा, जीवन में तो आनंद ही आनंद होने लगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। सुंदर मार्ग भगवान ने बताया। भीष्म पिता के जाने के बाद में समय बीता, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और इधर पांडवों ने एक एक करके स्वर्ग की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया। भगवान स्वयं द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में जाकर के और उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठे। और यही जो पांडवों का वंश है, ये आगे चलकर महाराज परीक्षित के नाम से विख्यात था। एक दिन की बात, परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद अपने पूरे राज्य को देख रहे थे। अपने पूरे राज्य में महल में घूमते हुए उनकी निगाह कोषागार पर पड़ी, जहां कोष रखा जाता है, धन रखा जाता है। कोषागार में गए, धन संपत्ति को देखा। पांडवों के पास क्या कमी, जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता। चारों तरफ धन रखे और उस धन के बीच में सोना चांदी हीरे जवाहरात के बीच में एक बहुत सुंदर सोने का मणियों से रचित मुकुट जो है वो रखा हुआ था, दूर से चमक रहा था। परीक्षित जी महाराज गए, अपने सर से मुकुट को उतारा, उस मुकुट को चारों तरफ घुमा करके देखा। बड़ा सुंदर मुकुट उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया। ये मुकुट कौन सा मुकुट है? वेद व्यास जी कहते हैं ये साधारण मुकुट नहीं है। जिस समय भीम ने जरासंध को मारा था, तो जरासंध को मारने के बाद में उसका मुकुट भीम अपने साथ ले आए थे। ये जरासंध का वो मुकुट है जो उसे मार करके लाया गया है। जैसे ही मुकुट को धारण किया, मन में हुआ कि कहीं चल करके देखो, जो धन अन्याय से कमाया जाए वो धन कभी भी फलता फूलता नहीं है। आज हो सकता है अपने भाई से लड़ झगड़ के आप 1-2 इंच 1-2 फीट जगह ज्यादा ले लें। आज हो सकता है किसी को जायदाद से बेदखल करके पूरी संपत्ति पे अपना कब्जा कर ले। आज हो सकता है अपने पिता को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ करके और आप उनकी पूरी संपत्ति हड़प ले। लेकिन ध्यान रखना, किसी दूसरे की वस्तु, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो फलता फूलता वो तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। इसलिए प्रयास करो कि हम कम कमाएं लेकिन धर्म का हो, धर्म का ना हो। और क्यों कह रहा हूं, आगे की कथा आप सुन करके समझिए उस बात को। अन्याय पूर्वक ही इस मुकुट को लाया गया, मार दिया जरासंध को, ले आए मुकुट और उस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया। इसी कारण उनके मन में आज तक आखेट नहीं किया, आज तक शिकार नहीं खेला कभी, लेकिन आज मन में आया कि चलो शिकार खेल करके आते हैं। अपनी एक छोटी सी टुकड़ी ली, रथ पर आरूढ़ हुए, चल दिए शिकार खेलने के लिए। जंगल में पहुंचे, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, लेकिन किसी जीव की हत्या अभी तक नहीं कर पाए। भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं। भूख प्यास से जब व्याकुल हुए, अपने रथ को तेज दौड़ाने लगे। सारथी को उतारा नीचे, तुम रथ चलाना नहीं जानते हो, कम से कम मुझे किसी कुटिया, किसी आश्रम, किसी महल तक पहुंचा दो, और नहीं तो किसी नदी नाले तक पहुंचा दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा पाऊं। हटाया उसे, स्वयं रथ चलाने लगे और इतना तेज दौड़ाया कि पूरी टुकड़ी से, सब सेना से अलग हो गए। अकेले मारे मारे विचरण करते हैं। पूरा दिन बीत गया एक शिकार को ढूंढने में। ऐसे ही हमारा दिन बीतता है। सुबह का भोजन किया, शाम का भोजन किया, आज वहां जाना है, कल वहां जाना है, परसों पर अरे 2025 बीत गया, अरे जनवरी चली गई 2026 की, और ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाता है हमारा।
पता नहीं है किसी का भी कितनी देर के लिए है। किसी ने संत से पूछा कि हमें कितना समय भजन करना चाहिए। संत ने उत्तर दिया 24 घंटे को 3 से भाग कर दो। कितने बने? 8 घंटे। बोले 8 घंटे खाओ कमाओ मौज करो, 8 घंटे परिवार को दो और 8 घंटे, बोले 8 घंटे भगवान का भजन करो। 8 घंटे भजन इतना तो नहीं हो पाएगा। तो बोले 3 की जगह 4 से भाग कर दो। अब किसी को कहो कि भैया 6 घंटे कमाओ तो वो कहेगा पंडित जी आप तो 3 घंटे बोल करके कमा लेते हैं, 6 घंटे में क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। पूरे दिन खेत में काम करो, रात में काम करो, तब कहीं जाकर के घर चल पाता है। तो संत के लिए कहना आसान है। बोले कोई बात नहीं, 2 हिस्से जो है ना वो कमाने में लगा दो। 12 घंटे कमाओ, 6 घंटे परिवार को दो और 6 घंटे भजन करो। बोले इससे भी नहीं हो पाएगा। और बोले 3 हिस्से कमाई में लगा दो, 18 घंटे कमाओ और 6 घंटे में से 3 घंटे परिवार को दो, 3 घंटे भजन करो। बोले ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं देखता हूं ना 3 घंटे यहां आते हैं तो उन 3 घंटों में जितनी तरह से बैठ सकते हैं सब तरह से हम लोग बैठ लेते हैं। तो बोले 3 घंटे भी नहीं कर पाएंगे, इससे कम। बोले 1 घंटे, इससे कम। बोले 24 मिनट। 24 मिनट भी अगर हम ईमानदारी से भगवान को दे दे तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे तो 24 मिनट भी ऐसे होते हैं, मैं प्राय मंदिरों में देखता हूं, मंदिर में आरती चल रही है और बाई चांस हम लोग गलती से पहुंच गए आरती में। पहली बात तो जाते नहीं है, घंटी सुनते हैं, अरे आरती हो गई अब चलते हैं। क्यों? पता है आरती में जाएंगे तो 5 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे 2 मिनट में ही आ जाएगा। आरती में पहुंचे, गा रहे हैं हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जैसे नहीं मेरी चप्पल कहां गई, मेरा लोटा कहां गया, अरे कल मैं यहाँ दूध लाई थी, मेरा वो बर्तन नहीं मिल रहा है, ले गए पंडित जी अपने घर में। खड़े हैं मंदिर में, इधर बड़ी सुंदर स्तुति चल रही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इधर आपको पता चला तो शिवरात्रि है, भीड़ बड़ी है, चप्पल ना खो जाए कहीं। एक तरफ त्वमेव माता, जूतों की तरफ देख करके च पिता त्वमेव। माता तो भगवान को बना दिया और जूते कौन है? पिताजी। हंसने की बात नहीं है, डरने की बात है। 24 घंटे में से वो 10 मिनट भी हमारे भगवान के लिए नहीं हो पाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो भागवत 2 साल पहले सुन चुके हैं, आप तो सब धीरे धीरे भक्त बन गए हैं। सुना है शिवरात्रि पे, जन्माष्टमी पे ठाकुर जी के मंदिर में खूब भीड़ भाड़ रहती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए जल चढ़ा रहे हैं और कोई और माता जी ने आकर के अगर उस पे तुलसी दल बेल पत्र कुछ रख दिया तो इससे लड़ना नहीं है। तुम अपना जल चढ़ाओ, बीच में बेल पत्र आ गया तो कोई बात नहीं, भगवान को तुम्हारा वो जल स्वीकार है। मैं देखता हूं अगर किसी ने तिलक लगा दिया, अरे मैं जल चढ़ा रही थी तुमने देखा नहीं, बीच में तुमने ये लगा दिया, बीच में वो कर दिया, बीच में ये कर दिया, मैं भोग लगा रही थी तुमने ऊपर से लोटा चढ़ा दिया। हमारा जो ध्यान है वो भगवान के श्री चरणों में हो। बस तुम यहां बैठ करके भी अगर सोच लोगे कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं तो वो जल तुम्हारा वहां चढ़ जाएगा, तुम्हें भागना नहीं पड़ेगा कहीं। केवल तन से नहीं, मन से भी भगवान की भूख प्यास से व्याकुल हो गए। पूरा दिन बीत गया, सामने एक कुटिया दिखाई दी और उस कुटिया के पास में जाने को तत्पर हुए। उसी समय उनकी निगाह जो है वो एक गाय के ऊपर पड़ी, जिस गाय का एक पैर है। ये कौन है? पृथ्वी है, जिनके 4 पैर हैं।
लेकिन कलयुग आते आते कलयुग ने उसके 3 पैरों को काट दिया और उन पृथ्वी मां का केवल एक पैर बचा है, जिसका नाम है दान। इसलिए रक्षा अगर धर्म की करनी हो तो उसमें आज के समय अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कलयुग में वो धर्म का एक पैर बचा हुआ है, दान। अहम तो पृथ्वी या तो धर्म के उस एक पैर को जब देखा व्याकुल हो गए परीक्षित जी महाराज। पूछा तुम्हारे 3 चरणों को किसने काटा? उसी समय धर्म रूपी बैल ने उत्तर दिया, कलयुग ने। कहा है? बोले दक्षिण की तरफ गया है। तोड़े उसके पीछे जाकर के देखा तो काली काली ऊंची परछाई, दांत उसके बड़े बड़े, आंखें उसकी लाल जैसे खून उतर आया हो। कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। कलयुग हो तो परीक्षित के राज्य से चले जाओ, तुम जानते नहीं यहाँ पांडवों का साम्राज्य है, यहाँ कलयुग का नहीं, यहाँ सतयुग का प्रवेश होता है। मुस्कुराने लगा कलयुग, कहने लगा तुम शायद जानते नहीं हो, भगवान को इस धराधाम पर 125 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और अब द्वापर के बाद में कलयुग का प्रवेश, और मैं वही कलयुग हूं। मैंने धर्म के 3 पैरों को काट दिया है। परीक्षित कहने लगे तुमने उसके 3 पैरों को काटा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। कलयुग कहने लगा कि मेरा नाश कोई नहीं कर सकता, इससे कहीं अच्छा है आप पांडवों के सरताज हैं, आप कृष्ण के परम प्रिय हैं, केवल इस नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि युद्ध ना करो, बल्कि आप मुझे आदेश करो कि मैं अगर पांडवों के राज्य में ना रहूं तो कौन सी जगह पर रहूं। परीक्षित मन में सोचने लगे कि सब और मेरा ही तो साम्राज्य है, मेरे राज्य में नहीं रहेगा तो कलयुग जाएगा कहां। लेकिन इसने अगर जगह मांगी है तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें जगह देता हूं। 4 जगह कलयुग को भेजा है परीक्षित जी ने। कौन कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का निवास हो। तो जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है समझो कलयुग वहां साक्षात बैठा हुआ है। दूसरा पानम, जहां मदिरा का पान किया जाता हो उस स्थान पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। देखिए, किसी व्यक्ति से अगर कहो कि भैया देखो मदिरा में, शराब में कलयुग का वास होता है, तो उस व्यक्ति के मुंह से पहला शब्द निकलता है कि सुरापान तो देवता भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप करता है ना तो वो दूसरे की उदाहरण तैयार रखता है। तो किसी से कहो भैया तुम ताश खेलते हो, वो भी तो खेलता है, वो भी तो खेलता है, तुम्हारा भाई भी तो खेलता है। अरे भैया तुम ये करते हो, वो भी तो करता है। अरे वो करता है तो जरूरी तो नहीं है तुम भी करो। अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं, तुम उनकी नकल क्यों नहीं करते? ये जो देवताओं का सुरापान है, इसकी विधि स्कंद पुराण में दी गई है कि वो कैसे तैयार होता था। वो सब जड़ी बूटियों से निर्मित था और चंद्रमा के अमृत के समान उसे कहा गया है। जैसे चंद्रमा का अमृत पीने से शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही शराब पीने से पुष्ट होता है। लेकिन हमने उसे शराब के साथ जोड़ दिया। किसी से कहो भैया ये भांग वांग मत पिया करो, शंकर जी भी पीते थे, आप मुझे कहीं प्रमाण दिखा दो जहां शंकर जी भांग पीते हैं। किसी भी पुस्तक में दिखा दो शंकर जी ने भांग पी हो। जिस समय शंकर जी ने जहर पिया था, उस जहर को उतारने के लिए शंकर जी को भांग से स्नान करवाया गया। तो जब हम लोग अभिषेक करते हैं उस समय भांग से भगवान को स्नान कराया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता है। और शंकर जी ने तो विष भी पिया था, तो तुम भी पी करके दिखाओ, 2-4 ढक्कन तुम भी पियो, नकल करो उनकी। अब कोई महामूर्ख मिल जाता है कि भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे, तो 2-4 तो हम भी कर लें।
उन्होंने तो 21 किलोमीटर का पहाड़ जो है वो अपनी छोटी वाली उंगली पे 7 दिन 7 रात्रि उठाया था। तुम भी उठा करके दिखाओ, नकल करनी है तो अच्छे से करो। सुरापान और मदिरा अलग अलग है। जहां मदिरा पी जाती है उस घर में कलयुग का निवास है। तीसरा, जहां पर स्त्री गमन होता है उस जगह पर स्त्री गमन का मतलब केवल बलात्कार से नहीं है। जिस घर में मां का, पत्नी का, बहन का आदर मान नहीं होता है, समझ लो उस घर में कलयुग का वास है। आती है माता है, बहुत गाली देते हैं, छोटी सी गलती हो जाए तो पूरे दिन सुनाते हैं। जिस घर में किसी स्त्री का अपमान होता है वहां समझ लो साक्षात कलयुग बैठा है। चौथा, हिंसा करना, किसी जीव को मारना। और हिंसा का मतलब केवल काटना नहीं होता है, हिंसा का मतलब केवल थप्पड़ मारना नहीं होता है। हिंसा का मतलब है अगर हमारे द्वारा कही गई कोई बात किसी को बुरी लग जाए, वो भी हिंसा है। इसलिए कम बोलो, बहुत सोच समझ करके बोलो कि हमारी कोई बात किसी को बुरी ना लगे, उसमें भी परमात्मा बैठा है। 4 स्थान दिए कलयुग को कि जाओ इन 4 स्थानों पर रहो। कलयुग हंसने लगा, कहने लगा, पांडवों का जब से साम्राज्य हुआ है ना तो कोई मदिरा पान करता है, ना पांडवों ने जब जुआ खेला उसके बाद कोई जुआ भी नहीं खेलता, और ना कोई स्त्री का अपमान करता है, और ना ही आपके राज्य में कोई किसी को मारता है। इसलिए मैं कहां जाऊं? बुरी से बुरी जगह आपने मुझे दे दी, कोई अच्छी जगह भी तो दे दो। विचार करने लगे और कहने लगे, ठीक है, अगर अच्छी जगह चाहिए तो मैं तो जाओ, कलयुग का वास स्वर्ण में होगा, सोने में होगा। अब तो सोने की भी लंका लगी हुई है इस समय तो है, 1.5 लाख, 2.25 लाख। सोने में भी तुम्हारा वास होगा। तो हम और आप लोग विचार करें, किसी ने नाक में सोना पहन रखा है, किसी ने कान में सोना पहन रखा है, किसी ने हाथ में पहन रखा है, किसी ने गले में पहन रखा है। इसका मतलब हम कलयुग लेकर के घूम रहे हैं? नहीं। जो सोना, जो स्वर्ण, जो धन अधर्म के द्वारा कमाया जाए उसमें कलयुग का वास है, और जो धन, जो स्वर्ण, जो सोना धर्म से कमाया जाए उसमें भगवान विष्णु का वास है। क्योंकि भगवान नारायण स्वयं कहते हैं अर्जुन से, धातु नाम कांचनोस्मि। गीता में भगवान कहते हैं कि सब धातुओं में मैं सोना हूं। अधर्म के द्वारा अगर धन कमाया जाए तो उसमें कलयुग का वास है। और आज जो मुकुट लगा रखा है परीक्षित ने, ये भी जरासंध को मार करके लाया गया है। इसलिए जैसे ही सोने का नाम लिया, तुरंत छोटा सा रूप बनाया और बैठ में जाकर के उस मुकुट में राजा के सर पे कलयुग का वास हो गया। भूख प्यास से व्याकुल था, इधर उधर देखने लगा, एक कुटिया दिखाई दी। ये कुटिया किसकी है? शमीक ऋषि की। शमीक ऋषि उस कुटिया में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। दौड़ते हुए गए, 2 बार 3 बार उनसे कहा कि जल पिला दो, प्यास लगी है, जल पिला दो, प्यास लगी है। जब उन्होंने अपने तप को नहीं छोड़ा, क्रोध में आगे तलवार निकाली, कहने लगे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, पांडवों का यहाँ एक सम्राट खड़ा है और तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तुमने अपनी आंखें भी नहीं खोली। क्रोध में भर गए, दोनों तरफ, तीनों तरफ देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी तलवार से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। आज तक पांडवों ने ऋषियों का सम्मान किया, लेकिन आज कलयुग का वास होने के कारण ऋषि का अपमान कर दिया। जब भी आप किसी को नीचा दिखाने लगो, समझ लो उस समय आपके मन में कहीं ना कहीं कलयुग बैठा है। जिस पेड़ के ऊपर फल लगते हैं ना रस वाले, उस पेड़ की टहनियां झुकी रहती है। जिसमें सद्गुण होता है वो झुक करके चलता है। अपमान कर दिया, क्रोध में आकर के वहां से लौट गए।
थोड़ी देर के बाद उन्हीं शमीक ऋषि के पुत्र आए जिनका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ने आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। आंखें बंद की, योग से ध्यान लगाया तो देखा कि राजा परीक्षित, उन्होंने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। वही खड़े खड़े हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, इन्हीं सर्पों का राजा तक्षक आज से ठीक 7 दिन के बाद उन परीक्षित को काट करके मार डाला। पांडवों के सम्राट को, पांडवों के वंशज को श्राप लग गया, लेकिन राजा को भी पता नहीं है। आंखें खोली शमीक ऋषि ने, श्रृंगी को देखा। श्रृंगी, तुम यहां इतना क्रोध किस लिए? पूरी घटना बता दी। और जैसे ही घटना बताई, शमीक ऋषि की आंखों में पानी आ गया। तुमने उस राजा को श्राप दे दिया है जिस राजा का रक्षण संवर्धन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अरे ये तो उस कलयुग का प्रभाव था, बाकी परीक्षित से अच्छा राजा कौन होगा? पांडवों का तो वो वंशज है। तुमने बहुत गलत किया। और ऊपर से राजा को तो पता भी नहीं कि उन्हें श्राप लग गया। इसलिए गौरव नाम के शिष्य को बुलाया और जाकर कह दो उन राजा से कि आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं 7 दिनों के भीतर तुम अपनी गति का कोई न कोई मार्ग सोच लो। यही श्राप मुझे भी लगा है, ये श्राप आपको भी लगा है। हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में ही होती है, चाहे आप सोमवार से रविवार गिन लो या शनिवार से शुक्रवार गिन लो। इन्हीं 7 दिनों में हमें भी जाना है। परीक्षित से कहा गौरव ने, आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए, 7 दिनों में आपको मरना है। परीक्षित ने अपनी रानी को बुलाया, अपने महल की दहलीज पर बैठे हैं। अपनी रानी से कहने लगे कि मेरा सबसे बड़ा पुत्र है जन्मेजय, उसे राजगद्दी पर मैं बिठा देता हूं और मैं अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढने जा रहा हूं। रानी कहने लगी, थोड़ा समय तो रुकिए, थोड़े समय के बाद ढूंढना है आपको, मैं मानती हूं, लेकिन कुछ क्षण मेरे पास, बालकों के पास रुकिए। परीक्षित ने यहां उत्तर दिया, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन समय रुकने वाला नहीं है। हम लोग घर में बैठे हैं कि आज 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये काम कर लेते हैं। आप तो कथा में नहीं आएंगे, लेकिन कथा रुकने वाली। आज का दिन जो बीत गया वो लौट करके नहीं आएगा। ब्रज के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्री गोपाल दास जी महाराज। आप जब भी वृंदावन में जाएंगे, आपको जो राधा राधा लिखा हुआ दिखता है वो सब वही लिखते थे। वो कुछ पंक्तियां गाते थे, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो जो समय बीत गया वो समय लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए सांस सांस में हरि भज वृथा सांस ना खोए, ना जाने इस सांस की फिर आवन होए न हो। मैं रुक जाऊंगा देवी, लेकिन ये समय रुकने वाला नहीं है। मुझे 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय खोजना है। अपने उस पुत्र को बिठाया राज सिंहासन पर जन्मेजय को, और वहां से चले गए। परीक्षित वन में आए ऋषियों को प्रणाम किया और कहा 7 दिन में कोई मुक्ति का उपाय बताइए। सब ऋषि वहां एकत्रित होने लगे। गिरजा संत समागम समन लाभ बचवान। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, संत समागम से बड़ा कोई लाभ नहीं है। और आज परीक्षित की मुक्ति का उपाय खोजने के लिए पूरे विश्व के संत जो हैं वो एकत्रित होने लगे हैं। परीक्षित की उस सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति नहीं रहे, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, वो बैठे हैं। पाराशर के पुत्र वेद व्यास हैं। वशिष्ठ मुनि जो हैं ये शुकदेव के पर बाबा लगते हैं, और पाराशर मुनि शुकदेव के बाबा लगते हैं, और व्यास जी जो है वो शुकदेव के पिताजी हैं। मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए, कश्यप है, कर्म है, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, सबके सब ऋषि वहां बैठे हुए हैं।
लेकिन 7 दिन में मुक्ति कैसे हो, ये उपाय किसी के पास नहीं है। उसी समय उस सभा के मध्य में एक और ऋषि का आगमन होता है, जिस ऋषि की आयु है मात्र 16 साल। और जैसे ही वो ऋषि आए, उसी समय वामदेव खड़े हुए और वामदेव जी ने कहा कि समझो तुम्हारी मुक्ति का उपाय मिल गया। परीक्षित सर लटका करके बैठे थे, सर को ऊपर उठाया, भगवान कैसे? बोले वो देखो कौन आ रहा है। सब लोगों ने नजर को उठाया तो देखा मार्ग से श्री सुखदेव मुनि आ रहे थे। बोले अगर सुखदेव मुनि ने कह दिया कि 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तुम एक बार उनसे प्रार्थना करके देखो। सुखदेव मुनि आए, आसन पर विराजमान हुए और परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके और उनसे पूछा कि मरणासन व्यक्ति जिसे पता हो 7 दिन में उसकी मुक्ति होने वाली है, उसका क्या उपाय है। ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। अगर वो दुर्वासा से कहते तो दुर्वासा 1 मिनट में उन्हें मुक्त कर देते। अगर वो वेदव्यास से कहते तो वेदव्यास उनके श्राप को भी दूर करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन उन्होंने वो प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए पूछा कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न से श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में प्रवेश होता है। श्री सुखदेव मुनि व्यासपीठ पर विराजमान हुए और यहीं से उन्होंने श्री परीक्षित जी महाराज के साथ साथ सब ऋषियों को उपदेश देना प्रारंभ किया। परीक्षित, सर्वप्रथम तो तुम्हें इन 7 दिनों के लिए कुछ कार्य करने होंगे। क्या? जितासनो, अपने आसन को जीतो। आसन को जीतने का अर्थ, घर में हम पूजा पाठ करें तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पूरा प्रयास करें, फालतू मार करके बैठे, एक आसन में बैठने का प्रयास करें। जितासनो, आसन जीतने के बाद जितक क्रोधो, अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करो। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें क्रोध ना आए। क्रोध आए तो वो सामने दिखे नहीं। जितासनो, जितक क्रोधो, जितक श्वासो, जितक संगो, अपने श्वास को जीतो, अपने संग को जीतो। जित संगो इसलिए कहा गया कि संगति जो है वो व्यक्ति को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए अच्छी संगति में रहो, संतों का सत्संग करो। चित संगो, उसके बाद जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। ये नियम बताने के बाद भागवत का ज्ञान दिया है। लेकिन हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में हम लोगों को छूट दी गई है कि भैया जैसे भी सुनो, 5 बार भोजन करके सुनो, कुर्सी पे बैठ के सुनो, लेट के सुनो। इससे ऊपर क्या छूट मिलेगी हमें? राम राम करो, बिना नहाए करो। जबकि सतयुग में पूरा आसन लगा करके 10 घंटे पूजा पाठ करके यज्ञ करके जो फल मिलता था, वो फल केवल बिना नहाए राम राम करने से कलयुग में मिल जाता है। हम लोग वो भी नहीं कर पाते। जितेंद्रिय बनो। मन और आसन को जीतने के बाद में भगवान से प्रादुर्भाव होने वाली सृष्टि का वर्णन बताया। सबसे पहले परब्रह्म, परब्रह्म से नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा ने तप किया। उसके बाद पंचतत्व की ये सृष्टि बनी। चतुश्लोकी भागवत आई जो वेदव्यास तक पहुंची, वहां से सुखदेव मुनि के पास पहुंची। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं। उसके बाद में कुछ प्रश्न जो है दूसरे स्कंद के अंत में श्री सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी से किए हैं, वही प्रश्न मैं आपसे करता हूं। वैसे तो 2 साल पहले मैं कर चुका हूं आपसे, तो आप लोगों को तो याद ही होंगे। आज दोबारा कर रहा हूं। भगवान किसे मिलते हैं? कोई बोला नहीं है, मुझे सुना नहीं। तो क्या गारंटी आज बताऊंगा तो नहीं भूलोगे?
अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति हो उसे भगवान मिल जाते हैं? हाँ या ना? अरे गलत बताओगे तो माइक से नाम नहीं लूंगा, घबराओ मत। बताओ, कुछ तो बताओ, हाँ ना? अच्छे आचरण वाले को भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलते। 2 घंटे से बोल रहा हूं, आपको 2 मिनट बोलना है, बताओ उसमें। या तो कथा समझ नहीं आ रही। अच्छे आचरण वाले को अगर भगवान नहीं मिलते तो फिर अच्छा आचरण क्यों करें? फिर तो खूब शराब कबाब खाएं, इधर उधर घूमे, उल्टे सीधे काम करें, फिर अच्छा आचरण करने की क्या जरूरत है? लेकिन केवल अच्छा आचरण करने से भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अगर अच्छे आचरण से ही भगवान मिलते तो व्याध को भगवान कभी नहीं मिलते। और शिवरात्रि पे आप लोग कथा सुनोगे ना, एक शिकारी जो है वो शिकार करने गया और उसके लग लग के कुछ बेलपत्र गिरते रहे शंकर जी के ऊपर और शंकर जी उसी से प्रसन्न हो गए। आया तो था वो शिकार करने, ना जानते हुए भी भगवान शंकर की पूजा हो गई और उस दिन शिवरात्रि थी और हम पर कृपा है। ये पिछली बार मेरे गांव में, कटेड़ा गांव में कथा थी जब बीच में शिवरात्रि आई थी, और अब की बार देखिए इस कथा के बीच में शिवरात्रि आ रही है। ना चाहते हुए भी व्याध को भगवान मिल गए। दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि हम बताएं, बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलते हैं, ये सही है? हाँ या ना? बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलते तो ध्रुव जिनकी आयु 5.5 साल थी, प्रहलाद जिनकी आयु 7 साल थी, उन्हें भगवान कभी नहीं मिल पाते। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि जिसके पास विद्या हो उसे भगवान मिलते हैं, ये सही है? तो इसका मतलब हमने वेद पुराण पढ़े तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे? लेकिन केवल विद्या वाले को भगवान मिले ये जरूरी नहीं। अगर सिर्फ पढ़ने से भगवान मिलते तो गजेंद्र को भगवान नहीं मिलते। कल कथा आएगी गजेंद्र की। सिर्फ पढ़ाई से भगवान नहीं मिलते। चौथा, एक ने कहा कि पौरुष से भगवान मिलते हैं। अगर कोई बहुत बलवान हो तो उसे भगवान मिल जाते हैं, ये सही है? ये सही है साहब। अब जो लोग मेरे साथ अभी जगन्नाथपुरी गए थे यहां बैठे हुए हैं वो जानते हैं ताकत वाले को भी भगवान मिलते हैं। भीड़ होती है ना और बीच से निकल के जाना पड़ता है, तो उस समय शरीर में जान होनी बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ ताकत से भगवान मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ताकत से भगवान मिलते तो उग्रसेन को भगवान कभी नहीं मिलते। वो तो जेल में बंद थे, कंस के पिताजी, उन्हें कृष्ण नहीं मिल पाते क्योंकि उनका तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब दे रहा था। अगले ने कहा भैया अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो तो उसे भगवान मिलते हैं, क्या ये सही है? अगर सुंदर को भगवान मिलते तो फिर कुब्जा को कभी नहीं मिल पाते क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। तो भगवान के यहाँ ये भेद नहीं है कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा है, कौन नाटा है, कौन लंबा है। नहीं 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 नहीं, सुंदरता से भगवान नहीं मिलते। अंत में किसी ने कहा पंडित जी हम बताएं, धन से भगवान मिलते हैं। अब बताओ धन से भगवान मिलते हैं? मैं कहता हूं मिलते हैं। आप सालासर में जाओ, 6-8 घंटे की लाइन होती है और तुरंत कटवाओ 1100 रुपए की पर्ची, हनुमान जी ऐसे मिलेंगे। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे तो एक आदमी के 500-500 रुपए लिए थे उसने। वो बोले चलो सीधे दर्शन करवाता हूं, कोई लाइन नहीं है। तो सब जगह ऐसा ही है। बिना धन के भागवत नहीं हो सकती, बिना धन के गौशाला नहीं चल पाएगी, बिना धन के तुम तीर्थ नहीं कर पाओगे, बिना धन के दर्शन नहीं कर पाओगे। अरे आज के समय तो किसी को जल भी पिलाना हो तो उसके वाटर कूलर के भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। बिना धन के धर्म नहीं हो पाता, लेकिन सिर्फ धनवान को भगवान मिल जाए ये सत्य नहीं है। अगर धन वालों को भगवान मिलते तो फिर सुदामा को भगवान कभी नहीं मिल पाते।
अगर इन वस्तुओं से भगवान नहीं मिलते तो ऐसा क्या है जिससे भगवान मिल जाए। सुखदेव मुनि कहने लगे, परीक्षित, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ जाओगे भगवान किसे मिलते हैं। जिस समय कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई, उस समय पांडवों ने अपने दूत के रूप में भगवान श्री कृष्ण को भेजा और कहा कि आप जाकर के कौरवों से हमारे लिए 5 गांव मांग लीजिए। भगवान श्री कृष्ण आए उस सभा के मध्य में जिसमें दुर्योधन बैठा हुआ है राज सिंहासन पे। भगवान ने आकर के कहा कि उन पांडवों को अगर तुम 5 गांव दे दो तो वो पांडव तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। उस समय दुर्योधन ने कहा कि केशव, आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी उन पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने उस समय वहां अपना विराट रूप दिखाया। केशव के सामने हाथ जोड़ करके दुर्योधन ने कहा कि आप मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए। मैंने केशव के लिए 56 भोग बनवाए हैं। भगवान ने कहा, तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमारा मन ही अगर नहीं मिलता तो हम भोजन क्यों करें। वैसे भी हमारा जो भोजन है आज किसी और के घर में है। दुर्योधन सोचने लगा कि पूरा राजपाट मेरा है, पांडवों के पास कुछ है नहीं, मेरे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो द्वारिकाधीश को भोजन करवाए। दुर्योधन सोच ही रहा था, भगवान ने उत्तर दिया, आज मेरा भोजन विदुर काका के रहा है। विदुर जी महाराज जिसको दुर्योधन ने निकाल दिया था, भगवान उन्हें काका कहते हैं। और ये कौरवों के उस राजमहल से निकल करके और विदुर जी महाराज एक कुटिया बना करके अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और जैसे ही सुना कि कृष्ण ने कहा है कि विदुर के यहाँ भोजन करूंगा, मेरे कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलता, वो हो ना हो मेरे घर भोजन करने के लिए आएगा, लेकिन मेरे घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सोच करके और विदुर जी महाराज जो है वो अट्टालिकाओं से बाहर निकले और जाकर के बाजार से कुछ मक्खन, कुछ खाने की चीजें खरीदने लगे। लेकिन वो बाजार से लौट करके वापिस आते उससे पहले भगवान श्री कृष्ण उनके द्वार पर पहुंच चुके थे। आवाज लगाई, काका काका द्वार खोलो, मैं आ गया। विदुराई ने भीतर से सुना कि काका कहने वाला तो एक ही है। वो कह भी रहे थे कि कृष्ण आज सभा में आएंगे, कहीं कृष्ण हमारी कुटिया में तो नहीं आ गया। वो तो घर पर भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी मेरे पास नहीं है, स्वयं द्वारिकाधीश चल करके आए हैं। सोचती सोचती द्वार के पास पहुंची, आकर के द्वार खोला। भगवान श्री कृष्ण ने काकी के चेहरे को देखा, प्रणाम किया, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। कृष्ण तुम मेरे द्वार पर मेरी कुटिया में चल करके आए, कृष्ण तुम्हें देखे कितने दिन हो गए, कृष्ण द्वारिका में सब कैसे हैं। भगवान कहने लगे, भैया सब बातें यही कर लो कि भीतर नहीं बुलाओगे, आ जाओ, मैं तो तुम्हें देख करके सब भूल गई। भगवान भीतर आए, चारों तरफ देख रही है, बाकी हो गई है, सोच रही है कहां बिठाऊं। चौकी खड़ी हुई देख रही, चौकी उठा करके लाई, कृष्ण के चेहरे को देख रही है और लाकर के चौकी को उल्टा रख दिया। भगवान मुस्कुराए और उसी उल्टी चौकी के ऊपर अपने पैरों को मोड़ करके बैठे। कहने लगे, काकी बहुत भूख लगी है, द्वारिका से आया था और यहाँ आकर के कौरवों की सभा में तब से बहस कर रहा हूं कि 5 गांव दे दो, नहीं माना है, अब तो युद्ध ही होगा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था हो तो। घर में कुछ फल रखे हैं, साग उबाल करके रखा है। देखा कृष्ण के मुख की ओर, भाव विभोर है, कदली फल को, केले के फलों को उठाए। कथा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रणाम कर रहा हूं केवल कथा को जल्दी जल्दी। भगवान कृष्ण के मुख की ओर देखते देखते और उन्होंने एक केले को उठाया और केले को उठा करके और उसका छिलका उतारना प्रारंभ किया। छिलका उतार करके छिलके को हाथ में रख लिया और केले का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे दूर फेंक दिया।
छिलके को भगवान के सामने अपने अंजलि में अर्पण किया। कृष्ण के चेहरे को देख रही है, वस्तु का कोई आभास नहीं है। भगवान ने छिलके को उठाया और खाने लगे। एक एक करके उसने केला उठाना प्रारंभ किया। कदली फल को फेंक देती है, छिलका दे देती है। एक एक करके भगवान ने भी उन छिलकों को खाते रहे। इधर विदुराई भाव विभोर है, उधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रेम। मैं प्राय सभी कथाओं में कहता हूं, वो तुम्हारे रूप, यौवन, धन किसी को नहीं देखता, वो केवल तुम्हारा मन पकड़ता है। लोग गाते हैं ना, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 56 भोग का त्याग करके विदुर के यहाँ वो छिलके खाने को तैयार है। द्वारिका के सोने के सिंहासन को छोड़ करके और वो उल्टी चौकी पर बैठने को तैयार है। राजमहल के सुख को छोड़ करके वो झोपड़ी में बैठने को तैयार है। लेकिन विदुराई जैसा प्रेम हमारे मन में हो तब। आज भी श्री जगन्नाथ भगवान का पहला भोग कर्माबाई के खिचड़ी से लगता है। बाद में चाहे 56 भोग लगे, लेकिन उनका बाल भोग आज भी खिचड़ी बनता है। कर्मा की कथा आप लोग जानते हैं। कर्मा जानती थी कि सब लोग उन्हें भोजन कराते हैं, लेकिन सुबह सुबह बाल भोग कोई नहीं करवाता उन्हें। एक दिन उनके पिताजी चले गए और वो मंदिर में भोग लगाने के लिए बैठे, पर्दा भूल गए। सब कथा आप लोग जानते हैं। तो कर्मा की खिचड़ी का भोग आज भी भगवान को लगता है। 56 भोग को त्याग करके भगवान उन छिलकों को खा रहे हैं। विदुर जी आए, द्वार देखा खुला हुआ, रे लगता है कृष्ण आ गए हैं। द्वार पर खड़ी हुई भगवान की पादुका देखी, जिसमें सोने की तारें लगी हैं। किसी भक्त ने प्रश्न किया कि समझ नहीं आता भगवान जूते उतार करके क्यों गए? क्योंकि भगवान जानते हैं ये मेरे भक्त का घर है। भक्त जब भगवान के घर आता है तो जूते उतार करके आता है। वैसे ही आज भगवान भक्त के घर जूते उतार करके पहुंचे हैं। वो तुम्हारे लिए नंगे पांव चलने को तैयार है, लेकिन तुम उसे बुलाने को तैयार नहीं हो। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, भगवान कह रहे हैं, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने मुझे ढूंढा मैं उसे मिला। तो कोई ऐसा भी तो होगा जिसे भगवान नहीं मिलते होंगे। भगवान कहता है वो भी लोग हैं जिन्हें मैं नहीं मिलता। इसे नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, अरे यार तुम्हें कुछ नहीं पता, पंडित जी के कहने से क्या होता है, हम अपने हिसाब से करेंगे, पंडित जी के हिसाब से थोड़ी ना करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे करो। करवा तो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। शंकावादी व्यक्ति करवा तो ले, रामायण पाठ पता नहीं, जागरण तो करवा लेंगे, पैसे लग जाएंगे, परिवार के लोग आएंगे खाना खा के, पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा। दे तो रहे हैं दान, कहीं ऐसा ना हो कमेटी वाले खा पी जाए, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। जिसके मन में शंका रहती हो, भगवान कहते हैं मैं उसे कभी नहीं लेता। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। इसलिए ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। बने रहो विदुराई की तरह भोले, ना समझ वो तुम्हारे छिलके तक खा जाएगा, छोड़ देगा वो तुम्हारे लिए 56 भोग को। भाव से तुम जो अर्पण करोगे वो सब खा लेगा। लेकिन अहंकार में आकर, अरे तुम जानते हो हम सालासर में हर महीने सवा महीने करके आते हैं, वो लड्डू उस तक नहीं पहुंचते क्योंकि उसमें तुम्हारा अहंकार छुपा है।
तुम्हारे भोलेपन पर मिटने को तैयार है, तो क्यों ज्यादा बुद्धि दौड़ानी, क्यों ज्यादा समझदार बनना, ज्यादा सोचना नहीं है। जा रहे हैं बस भगवान से मिलना है, बस हो गया। ब्रज में आप जाओगे ना, वृंदावन में, वहां कोई व्यक्ति ये नहीं कहता हम दर्शन करने, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्यों? अच्छा चलो बताओ, किस व्यक्ति ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं? बताओ बताओ, किला वाली में 2-4 तो होंगे। तो इधर उधर देख रहे हैं, अपना अपना बताओ। किसी ने नहीं किए, गलत बात है, करने चाहिए। अच्छा चलो अब एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो रामेश्वरम गए हैं? कोई नहीं गया, ये गए हैं भाई साहब। अब ये बताओ कितने लोग वृंदावन गए हैं? उठाओ उठाओ हाथ, उठाओ, शर्माओ नहीं। अब वो लोग हाथ उठाओ जो वृंदावन भी गए और सालासर भी गए हैं, या एक सालासर गए हैं, वो लोग हाथ उठाओ। बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बढ़ रहे हैं। अब वो लोग बताओ जो गांव के ठाकुर जी के मंदिर में गए हैं। बताओ, इसमें भी कुछ माताएं बैठी हैं जो आज तक गांव के मंदिर में भी नहीं गई है? अच्छा अब एक बात बताओ, जिन जिन मंदिरों में आप गए हो उन मंदिरों में भगवान नहीं है? हाँ या ना? सालासर के मंदिर में हनुमान जी नहीं है, वृंदावन के मंदिर में बांके बिहारी भगवान नहीं है, गांव के मंदिर में ठाकुर जी भगवान नहीं है, तो फिर क्यों कहते हो भगवान के दर्शन नहीं किया? इसका मतलब ये हुआ, आप मंदिर में जाते तो हैं लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि वो भगवान है, आपको लगता है वो पत्थर की मूर्ति। जब तक उसे पत्थर की मूर्ति मानेंगे तब तक हाथ नीचे ही रहेंगे कि हमने भगवान को नहीं देखा। दर्शन करने के बाद भी विश्वास नहीं है हमें कि वो परमात्मा है। बिहारी जी के मंदिर में जाने के बाद भी विश्वास नहीं है कि वो परमात्मा को हमने देख लिया है। फिर क्यों भटकना, क्यों जाना? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। वही तो परमात्मा इस मंदिर में है और वही परमात्मा जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में है। वो रूप अलग अलग हो सकते हैं, वो परमात्मा एक है। इसलिए आज के बाद कभी मत कहना कि आप भगवान से नहीं मिले हो। दर्शन करना अर्थात उससे मिलना। तो जितने भोले और सरल बन के रहोगे ना, उतने आनंद में रहोगे। जिस दिन घमंड आ गया ना, समझ लेना परमात्मा हमसे धीरे धीरे दूर हो गया। जैसे घमंड में उतरे हुए दुर्योधन से परमात्मा दूर